हम लोग बात करेंगे टीपी, एमपी, एपी, कुल उत्पादन, सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद। सबसे पहले हम लोग टोटल प्रोडक्ट टीपी यानी टोटल प्रोडक्ट कुल उत्पाद की बात करते हैं। हमारे पास दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, एक का नाम है लेबर, दूसरे का नाम है कैपिटल। आप जानते हैं शॉर्ट पीरियड में कैपिटल कांस्टेंट रहती है, लेबर की यूनिट्स को 1 बाय 1 बढ़ाया जाता है। जैसे जैसे हम लेबर की यूनिट्स को बढ़ाते हैं, हर एक यूनिट से मिलने वाला प्रोडक्शन हमें कुछ ना कुछ, हर एक यूनिट को वो काम पर लगाने से कुछ ना कुछ प्रोडक्शन मिलता है। अब आप देख सकते हैं कि जब पहला श्रमिक काम पर लगाया गया, पहले एक मशीन थी, उस पर एक लेबर काम पर लगाया गया, उसने 2 यूनिट का प्रोडक्शन दिया। फिर हमने एक दूसरा यूनिट ऑफ लेबर लगाई जिसने 3 यूनिट का प्रोडक्शन किया। फिर तीसरे लेबर को काम पर लगाया गया, उसने 4 यूनिट का प्रोडक्शन दिया। तो ये इंडिविजुअल लेबर ने जो कुछ भी प्रोडक्शन किया है उसको मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी सीमांत उत्पाद के नाम से जानते हैं। इन सारे प्रोडक्ट को जब हम ऐड कर देते हैं, ऐड करने पर हमें टोटल प्रोडक्ट यानी कि टीपी मिल जाता है। 2 + 3 + 4 = 9। तीनों लेबर्स ने मिलकर 9 यूनिट्स का कुल उत्पादन किया होता है। यानी कि अगर हम अपने ये मार्जिनल प्रोडक्ट को ऐड करते जाएंगे तो हमें टोटल प्रोडक्ट मिल जाएगा। इस शेड्यूल में आप देखिए, फर्स्ट यूनिट पर मार्जिनल प्रोडक्ट 2 यूनिट था, तो टोटल प्रोडक्ट भी 2 यूनिट ही रहेगा। सेकेंड लेबर को जब काम में लगाया गया तो उसने 3 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया, तो टोटल प्रोडक्ट अब कितना हो जाएगा? 2 यूनिट पहले से प्रोड्यूस की जा रही थी, दूसरे लेबर ने आकर 3 यूनिट्स को और ऐड कर दिया है, तो 2 + 3 = 5 यूनिट्स। जब थर्ड लेबर को काम पर लगाया गया तो उसने 4 यूनिट का प्रोडक्शन किया है, यानी कि 5 यूनिट्स पहले से थी, तो 5 + 4 = 9। 3 लेबर्स ने मिलकर टोटल 9 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया है। टोटल प्रोडक्ट को निकालने का बच्चों एक फॉर्मूला होता है टीपी = समेशन एमपी। एमपी मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट। तो कुल उत्पाद कैसे हम निकालेंगे? मार्जिनल उत्पाद को ऐड करके। अब आप यहाँ देख रहे हैं ये साइन, इसको समेशन या सिग्मा बोलते हैं। इसके नीचे लिखा है I = 1 और ऊपर n, यानी कि फर्स्ट यूनिट से लेकर n यूनिट, nth यानी कि लास्ट यूनिट तक जितने भी वर्कर्स ने काम किया है, उन्होंने जो कुछ भी प्रोडक्शन किया है, उन सब का समेशन करने पर हमें टोटल प्रोडक्ट मिल जाएगा। जैसा कि आपने ऊपर शेड्यूल में देखा, फर्स्ट ने 2 यूनिट, सेकेंड लेबर ने 3 यूनिट, थर्ड लेबर ने 4 यूनिट का प्रोडक्शन किया था। इन सब को हमने ऐड किया, ऐड करने पर जो मिला वही हमारा टोटल प्रोडक्ट कहलाता है। टोटल प्रोडक्ट को बच्चों टीपी या टीपीपी, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, कुल भौतिक उत्पाद के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि यहाँ पर फिजिकल यूनिट्स की बात की जाती है, यानी कि 5 यूनिट, 10 यूनिट, 15 यूनिट, कोई ना कोई संख्या बताई जाती है कि इतने यूनिट का कुल उत्पादन किया गया, तो हम यहाँ पर यूनिट्स को फिजिकल क्वांटिटीज के रूप में मेजर करते हैं। टोटल प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या बनी? TP is the sum total of output produced by all units of a variable factor with some constant amount of the fixed factor। आपने अपने शेड्यूल में अभी यही देखा, आपने क्या देखा कि एक फिक्स्ड फैक्टर है कैपिटल, उस पर जब हम लेबर की वेरियस यूनिट्स का यूज करते हैं तो इन वेरियस यूनिट्स ऑफ लेबर का यूज करने से जो कुछ भी उत्पाद मिला है उसको ऐड कर दो। जो भी हमें मार्जिनल प्रोडक्ट मिला है, इन सब का एडिशन कर दिया गया, इसका समेशन कर दिया गया, और इसी समेशन को कहा जाता है टोटल प्रोडक्ट या कुल भौतिक उत्पाद।
अब हम लोग बात करेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट, MP। इसे MPP, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, सीमांत भौतिक उत्पाद के नाम से भी जानते हैं। तो मार्जिनल प्रोडक्ट है क्या, इसकी बात करते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। मार्जिनल क्या होता है? चेंज इन टोटल प्रोडक्ट बाय यूजिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। मतलब कुल उत्पादन में क्या परिवर्तन आएगा जबकि हम वेरिएबल फैक्टर, जो कि लेबर है, परिवर्तनशील साधन है, उसकी एक अतिरिक्त इकाई, एक एक्स्ट्रा यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर ने 5 यूनिट का लेबर की 5वीं यूनिट जब लगाई तो उसे टोटल प्रोडक्ट कितना मिला? 40 यूनिट्स का। उसने 5 से बढ़ाकर एक छठा लेबर लगाया। जब उसने छठा लेबर लगाया तो छठे लेबर का इस्तेमाल होने से, उसका यूज करने से, उसे काम पर लगाने से टोटल प्रोडक्शन 40 यूनिट्स से बढ़कर 50 यूनिट हो गया। तो ये क्या कहलाएगा? 40 से 50 होना, ये क्या है? चेंज इन टोटल प्रोडक्ट। कब? बाय यूजिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर। लेबर की 5 से छठी यूनिट का इस्तेमाल करने पर, एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने पर कुल उत्पादन हमारा 40 यूनिट से बढ़कर 50 यूनिट हो गया। तो जो भी चेंज आया है उसे ही हम कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों MP इक्वल्स टू TPN माइनस TPN-1। इसमें MP क्या है? मार्जिनल प्रोडक्ट। TP ये क्या है? टोटल प्रोडक्ट। N का मतलब होता है बच्चे लास्ट यूनिट। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कितनी 6 यूनिट का इस्तेमाल किया गया, तो छठी यूनिट को हम क्या कहेंगे? nth यूनिट। और N-1, N-1 का मतलब होता है सेकेंड लास्ट यूनिट। छठी यूनिट nth यूनिट थी, तो जो 5वीं यूनिट होगी, जो 5th यूनिट है, दैट इज N-1th यूनिट। अब जो TPN nth यूनिट से छठी यूनिट से कितना TP मिल रहा है? 50 यूनिट्स का। nth यूनिट का nth यूनिट यानी कि छठी यूनिट ऑफ लेबर से टोटल प्रोडक्शन कितना मिला? 50 यूनिट। और N-1 से कितना TP मिला है हमें? N-1 यूनिट कौन सी हुई? 5वीं यूनिट। 5वीं यूनिट से 40 या 40 यूनिट्स का प्रोडक्शन मिल रहा है। तो इस तरीके से MP मार्जिनल प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? TPN माइनस TPN-1। और TPN कितना है? 50, तो 50 माइनस TPN-1 जो कि 40 था, 40, तो 50 माइनस 40 इक्वल्स टू 10। 10 हमारा क्या कहलाएगा? मार्जिनल प्रोडक्ट, सीमांत उत्पाद, या MPP सीमांत भौतिक उत्पाद, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। बच्चों थर्ड है हमारा AP एवरेज प्रोडक्ट। इसे APP एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो एवरेज प्रोडक्ट क्या है? AP क्या होता है? एवरेज प्रोडक्ट क्या है? इट इज पर यूनिट आउटपुट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। जो भी हमारा वेरिएबल फैक्टर है, जो लेबर है, उसका पर यूनिट आउटपुट, यानी कि AP इक्वल्स टू TP डिवाइडेड बाई L, वेयर AP क्या है? एवरेज प्रोडक्ट, TP क्या है? टोटल प्रोडक्ट, और L क्या होता है? यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, दैट इज लेबर, श्रमिकों की इकाइयाँ। कुल उत्पादन को श्रमिकों की इकाइयों से भाग देने पर जो मिलेगा वो कहलाता है औसत उत्पाद। एग्जाम्पल लेते हैं एक। हमने मान लिया कि टोटल प्रोडक्ट 50 यूनिट का किया गया है और श्रमिकों की संख्या 5 है, मतलब 5 श्रमिकों ने मिलकर कुल 50 यूनिट का प्रोडक्शन किया है। तो एवरेज प्रोडक्ट ज्ञात कीजिए, फाइंड आउट एवरेज प्रोडक्ट। AP इक्वल टू TP बाई L एंड TP इज 50, L इज 5, 50 बाई 5 इक्वल्स टू 10। तो एवरेज प्रोडक्ट कितना हो गया? 10 यूनिट के बराबर।
तो इस प्रकार से बच्चों आपने देखा कि टीपी, एपी और एमपी सब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। अगर हमारे पास एपी दिया है तो हम इस एपी की हेल्प से टीपी निकाल सकते हैं। अगर टीपी दिया है तो टीपी की हेल्प से हम एपी निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से टीपी की मदद से एमपी और एमपी की मदद से टीपी सब एक दूसरे की हेल्प से निकाले जाते हैं, यानी कि टीपी, एपी और एमपी आपस में रिलेटेड होते हैं।